नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आपने इस क्वेश्चन को इंटरनेट से देखा होगा, इसका आंसर भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपने याद कर लिया होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको इसको समझाता हूं कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, आपको बोल रहा है अ लार्ज ट्रक एंड अ कार बोथ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, एक बड़ा सा ट्रक है और एक कार है, और दोनों कितनी वेलोसिटी से, सुन लीजिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताइए? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन नहीं दी, हमें नहीं पता कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है। समझिएगा जरा, मान लीजिए कार ऐसे जा रही है और ट्रक इसके पीछे आ रही है और ऐसे टक्कर हो गई, लेकिन ऐसा करने से दोनों हॉल्ट पे नहीं आएंगे, रुकेंगे नहीं। बात समझ रहे हो भाई? रुकेंगे कब? मतलब एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो रुकेंगे कब? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। मानते हो कि नहीं? है ना, लगभग अगर आपको अंदाजा मिल रहा हो तो कार ऐसे और ट्रक इस तरीके से आ रही है और ऐसे टकरा के तब रुकने की संभावना है। तो हम यहां पर अभी के लिए ये मान लेते हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक, आपको समझाने के लिए, ठीक। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर ये जो ट्रक है, ट्रक 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो कार भी आपकी 5 मीटर पर सेकंड से ही आ रही है। मतलब दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है। कितना है? वी। वी कोई नंबर होगा, परेशान मत होइए, वी इज एनी नंबर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कह रहा अ ट्रक एंड अ कार बोथ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v। तो ये v कोई नंबर होगा। ओके, सो v इज एनी नंबर, v इज एनी नंबर, v कोई नंबर होगा। अब ये नंबर 5 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड भी होता है, हमें नहीं पता। लेकिन जितनी ट्रक की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उतना ही, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उतना ही कार का भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अच्छा एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ जरा आप मुझे, कि ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए भाई, आपके हिसाब से ट्रक का मास ज्यादा होगा कि कार का? बताओ, आपके मन में क्या आ रहा है? बताइए, आप बताओगे ट्रक। तभी मैं करूँ। ट्रक का। भाई एक कॉमन भाषा में अगर इस क्वेश्चन को करें, एक आम आदमी क्या सोचेगा? जो सोचेगा, जो उसको दुनिया में दिखता है वही सोचेगा। भाई ट्रक आपका क्या है, ज्यादा मास का, कार आपका कम मास का, ठीक। तो यहां पर देखिए जरा, मैं आपके सामने यहां बना लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी ट्रक है, ठीक, ठीक है। ये आपकी ट्रक है इस तरीके से। तो ट्रक का मास, ये ट्रक है, मैं लिख देता हूं ना, ये क्या आपका ट्रक है, ठीक। ये v स्पीड से जा रही है। v स्पीड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक। ये v स्पीड से जा रही है, ओके, इस डायरेक्शन में ऐसे करके। और सामने से ये ड्राइवर इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक, मान लो सामने से कार आ रही है, तो कार को मैं ऐसा बना देता हूं। और ध्यान से सुनो बच्चों, जो ट्रक का मास है वो कैपिटल M है। ट्रक का मास क्या है? कैपिटल M है, ठीक। और सामने से कार आ रही है इस तरीके से, ये ऐसे करके आपकी कार आ रही है। कार की भी स्पीड कितनी है? v। कार की भी स्पीड v, दोनों 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे होंगे। अब हमें नहीं पता v की क्या वैल्यू होगी, हम क्या करें, है ना। v 5 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 25 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये आपकी कार है, ठीक है। और ये आपका क्या है? मास m है, किसका? कार का, ठीक। अब सुनो, बताओ कैपिटल M ज्यादा होगा या स्मॉल m ज्यादा होगा? किसका मास ज्यादा होगा बताइए, ट्रक का या कार का? बताइए, अभी बताया था आपने, कैपिटल एम। ट्रक का। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से सुनिए, m इज एनी नंबर एंड m, देखो जरा ध्यान से सुनना, क्या मैं सही लिख रहा हूं? भाई कैपिटल M भी तो कोई नंबर होगा, मानते हो कि नहीं? बताओ, कैपिटल M इज एनी नंबर, ये सुनो, ठीक। और इसी तरीके से जो स्मॉल m होगा, यानी कि मास ऑफ द कार इज एनी नंबर, ये भी कोई नंबर होगा, मानते हो कि नहीं? बताओ, ठीक है। लेकिन सवाल ये है, सवाल ये, कौन सा नंबर बड़ा है? m, कैपिटल M और स्मॉल m में से कौन सा बड़ा है? तो जवाब है साफ साफ क्लियरली, कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। ये सुनो, बताइए, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए जरा, उसने आपसे क्या कहा है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, कह रहा है हैव अ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन भी बोल दिया, आमने सामने से टकराएगी, ये ठक ऐसा, ठीक। ये देखिए, ये कार है और ये इस तरीके से ट्रक, ये हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, इसीलिए हमने आमने सामने लेके आए, ठीक। तो हेड ऑन कोलिजन होता है और उसके बाद ये क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि बोथ ऑफ देम कम टू हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब रेस्ट पे आ गए। हॉल्ट का मतलब क्या आ गए बताइए? रेस्ट पे आ गए। तो क्या हम आपको यहां पे कोलिजन करके दिखवा दें? ठीक है, ये देखिए, ये बिफोर कोलिजन है, जब ऑब्जर्वर ने देखा, है ना। ये क्या है सिचुएशन? बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का सीन है ये आपका। अच्छा एक बात बताओ, अभी टकराए नहीं दोनों, आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो, आपने जैसे ही देखा, बताओ ट्रक की स्पीड कितनी है जल्दी बताओ देख के, v। कार की स्पीड कितनी है जल्दी देख के बताओ, v, ठीक। वी। जैसे ही आपने देखा, हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने देखा, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सो आप ऑब्जर्वर हो,
आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, आप क्या हो, आप ग्राउंड पे खड़े होकर दोनों को देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, आपने जैसे ही देखा, जैसे ही ऑब्जर्वर देखता है टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेट करते हो आप उस टाइम, ठीक, तो ये ऐसे आके टकरा जाती हैं। सो आफ्टर कोलोजन कैसा दिखाई पड़ेगा, ध्यान से चेक करिएगा, यहां पे बनाता हूं मैं, आफ्टर कोलोजन जैसे ही टकरा गए, अब देखियो, तो दोनों रेस्ट पे आ गए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सुनो, ट्रक भी रुक जाएगा, अभी तो ये मोशन में थे दोनों, है ना, ऐसे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही टकरा जाएंगे ये इस तरीके से, ये देखिए ये बूम हो गया, बूम मींस टकरा गए दोनों, हेड ऑन कोलोजन हो गया, ठीक, ये बूम, ठीक है, इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब दोनों ही रेस्ट पे आ गए, लेकिन टाइम कितना दिया हुआ है, इफ द कोलोजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, खास बात सुनिएगा, इफ द कोलोजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, मतलब समझिए कितनी देर के लिए टक्कर होती है, यानी कि कितनी देर के लिए दोनों कोलोजन करते हैं, टकराते हैं, कितने टाइम तक के लिए टक्कर हो रही है। अब ये जो टाइम दिया है ना, देखो आपको परेशान करने के लिए दिया है, ये टाइम वो वाला टाइम है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये टाइम वो वाला टाइम है जितने टाइम में दोनों की स्पीड 0 हो जाती है। सुन लो भाई, ये इधर से आ रही, ऐसे क्या टकराते ही स्पीड 0 हो गई, नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद होगी, तो जैसे ही टकराए, पढ़ लीजिए, इफ द कोलिजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो बात दी है ना, वो ये 1 सेकेंड दिया आपको कि वेलोसिटी कितनी देर में 0 होती है, जरा ध्यान रखिएगा, रुक जाएंगे ना इस तरीके से, तो स्पीड कितनी देर में 0 होती है, ये बात है, ठीक। तो सुनो, यानी कि आफ्टर ये दोनों ऐसे टकराए और कितनी देर में कांटेक्ट में रहे होंगे, कितनी देर के लिए कांटेक्ट में रहे होंगे, कोलिजन कितनी देर के लिए हो रहा है, 1 सेकंड के लिए हो रहा है, और उसी 1 सेकंड में ही तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मानते हो कि नहीं, बताओ, मानते हो कि नहीं, बताओ। यस सर। भाई पहले ये भी चल रहा था, ये ऐसे आ रहे थे, जैसे ही टकराए तुरंत हमने टाइम नोट करना शुरू किया, देखा जैसे ही जस्ट टच किया, टच करने के 1 सेकंड के बाद रुक गए दोनों, हॉल्ट पे आ गए, हॉल्ट का मतलब रेस्ट पे आ गए, यानी कि आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी विल बिकम 0, मतलब समझो, ये देखो आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर जस्ट कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कैसे लिखें इसको, आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ कोलिजन लिख लो, है ना, आफ्टर कोलिजन, सो आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ कोलिजन बोथ आर एट रेस्ट, बताइए क्या मैंने सही बात कह दी, हॉल्ट का मतलब रेस्ट पे आ गए, ये जो हॉल्ट दिया हुआ ना, हॉल्ट का मतलब क्या आ गए, रेस्ट पे आ गए, ठीक है, दोनों ही रेस्ट पे आ गए। अब बताओ, अगर दोनों ही रेस्ट पे आ गए, तो मुझे ये बताइए, जरा बहुत ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ट्रक की, पहले ट्रक की वेलोसिटी कितनी थी, v, वेलोसिटी का मतलब समझ जाना, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, पहले ट्रक की स्पीड v थी, अब कितनी हो गई, 0, यानी कि सपोज न्यू वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी v डैश है, जो कि 0 हो गई, मानते हो कि नहीं, 0 मीटर पर सेकंड, बोलो, और कार की भी वेलोसिटी कितनी हो गई, बोलो, v डैश 0 0 v डैश। हाँ, तो सुन लेना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, टकराने के बाद ट्रक की वेलोसिटी को v डैश से दिखाया, या वेलोसिटी या स्पीड मान लो यार तुम, ठीक है, ट्रक की स्पीड को v डैश से और कार की स्पीड को भी मैंने v डैश से दिखाया, तो क्या मैंने गलत दिखा दिया, बताओ भाई, दोनों ही तो 0 0 पे आ गए, तो दोनों को v डैश से दिखाऊंगा, इसका भी v डैश, इसका भी v डैश, और v डैश की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा ध्यान सुनना, टकराने के पहले इसकी भी v है और इसकी भी स्पीड v है, जहां पर v कोई नंबर होगा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से बताना, जब ये पास आए होंगे, जैसे ही टच किया होगा, सुन लो ध्यान से इधर, ए देखना जरा, ए ये जैसे ही टच किया एक दूसरे में, तुरंत जैसे ही टच किया होगा, तो इसकी स्पीड भी v होगी, इसकी भी v, भाई v से ही आ रहा है ना, दोनों ही v से आ रहा है, तो v से ही टकराया होगा, मानते हो कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, बोलो 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 फटाफट, दोनों यस सर। जैसे ही कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये देखो ना, ऐसे जैसे हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, तो अभी v और v से टकरा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अपने समझने के लिए मान लो ये भी 10 से आ रहा है, ये भी, तो 10 से आ रहे थे और फाइनली 0 पे चले जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे थे, फाइनली कितने पे चले जाएंगे, 0 पे चले जाएंगे, ठीक। तो 10 से 0 होने में कितना टाइम लगा है, बस ये मैं पूछना चाहता हूं, ये बता दीजिए मुझे, 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगा हुआ है, बताइए। 1 सेकेंड। 1 सेकंड, बस यही तो पकड़ना है आपको क्वेश्चन में।
अब 10 तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ था भाई, 10 मैंने एग्जांपल के लिए लिया था आपको समझाने के लिए, भैया ये भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना, तो 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होके इसकी स्पीड दोनों की कितनी होगी, 0। तो यार 10 से 0 जाने में 1 सेकंड ही तो लगा है, बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं यार, जैसे ही पास आया होगा, जस्ट टच करने वाले हैं इसके, इसका सरफेस इससे जब टच करने वाले उस टाइम दोनों की स्पीड वी है, और वी से 0 होने का समय कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक चीज मैं लिखूं, ध्यान से चेक करना, देखो ध्यान से चेक करना, देखो v स्पीड पहले थी दोनों की, और v से v डैश होने में, और v डैश की वैल्यू कितनी है 0 होने में टाइम कितना लगा है, 1 सेकेंड। क्या ये चीज फील हो गई कि नहीं हो गई, बताइए ये चीज फील हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, अब सुनो, अब इसने सवाल क्या क्या पूछे हुए, ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से जरा चेक करिएगा। पहला सवाल, ठीक, कह रहा विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इंपैक्ट। हाँ, अब सुनो, कौन से व्हीकल को ज्यादा फोर्स ऑफ इंपैक्ट मिला है, सुनिए सुनिए, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होता था, बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता था कि नहीं होता था, बताइए जल्दी से यस बताइए। सर। सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था कि नहीं होता था, बताइए। ठीक, तो सुनो ध्यान से, इधर आओ, ये ट्रक है तुम्हारी, ठीक, और ये तुम्हारी कार है, ठीक, तो ध्यान से सुनना, ट्रक पे कितना इंपैक्ट आया, मतलब ट्रक को कितना फोर्स मिला, सुन लेना ध्यान से भाई, ये ट्रक पे कितना फोर्स लगा, इसी को मैं क्या कह रहा हूं, इंपैक्ट, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, बताइए, इंपैक्ट। ठीक, तो ट्रक पे कितना फोर्स आया, तो जवाब है, ध्यान से चेक करिएगा, फोर्स ऑन ट्रक इज इक्वल्स टू, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, mv माइनस mu अपॉन t। हाँ, यस, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को चेंज होने में जितना टाइम लगा होगा टोटल, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ध्यान से सुनिएगा, किसके ऊपर इंपैक्ट निकाल लो, किसके ऊपर फोर्स निकाल लो, बताओ, ट्रक के ऊपर। ठीक, समझना, तो चेंज इन मोमेंटम किसका निकालें, ट्रक का निकालें। तो ये बताओ, पहले ट्रक का मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम, इधर आइए जरा डायग्राम में, बहुत आराम से, बहुत आराम से सुनो, पहले बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे बताओ, P इज इक्वल्स टू क्या मास होता है, इनटू मास इनटू वेलोसिटी। स्पीड। हाँ, मास इनटू स्पीड कर सकते हैं, अगर मोमेंटम का ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, है ना, ऐसा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये तो पढ़ा होगा ना, P इज इक्वल्स टू M इंटू V, मतलब मास ले लो बॉडी का और उसको उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम ट्रक का कितना था, P इनिशियल, P इनिशियल का मतलब मास इंटू स्पीड, सो M इंटू V था कि नहीं था, बताओ जल्दी से, ठीक बात है कि नहीं। यस सर। अब फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, जरा यहां पे निकालो जरा, P फाइनल, पी एफ का मतलब P फाइनल, बताना जरा, सुनो, मास तो ट्रक का अभी भी कैपिटल M है, मानते हो कि नहीं, बताओ। यस सर। ठीक है, ट्रक का मास तो अभी भी कैपिटल M है, लेकिन स्पीड कितनी हो गई उसकी, 0। जीरो। भाई V कितना हो गया, 0, तो M इंटू 0, तो P फाइनल कितना है बताओ, 0। जीरो। ठीक, P फाइनल कितना है आपका, 0। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, ये इतना मोमेंटम होने से इतना मोमेंटम होने में टाइम कितना लगा है, P इनिशियल, पहले उसका मोमेंटम mv था, अब कितना हो गया, 0। तो mv से 0 जाने में टाइम कितना लगा, बताओ, 1 सेकंड। कुछ लोग नहीं सोच पा रहे हैं भाई, बस इतनी सी बात है, ट्रक जैसे ही इसको टच करने वाला होगा तब आप मोमेंटम में चेंज काउंट करना शुरू करोगे ना, तो मोमेंटम पहले mv था जब टकराने ही वाला था, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था, कैपिटल M इंटू V, और टकरा के 1 सेकंड के बाद 0 पे आ गया, तो ये मोमेंटम चेंज में टाइम 1 सेकंड का ही तो लगा हुआ है, पहले मोमेंटम इतना था अब इतना हो गया, तो यहां से यहां आने में टाइम तो 1 सेकंड का ही लगा है ना, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 1 सेकेंड है, बताओ यस और नो, ठीक बात है कि नहीं। तो यहां से आ यस जाएगा सर। क्या, चेंज इन मोमेंटम, P फाइनल कितना है, 0 माइनस P इनिशियल कितना है, M इंटू V, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 1 सेकेंड।
तो यहां से कितना आ गया माइनस एम इंटू वी अपॉन में 1, यानी कि माइनस एम इंटू वी, माइनस एम इंटू वी। और यूनिट आप लोग पता है, ठीक है, मोमेंटम का क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और नीचे पर सेकंड तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसको आप न्यूटन भी लिख सकते हो। तो मैं न्यूटन, यूनिट आप न्यूटन मान लेना, फोर्स निकाल लो, इंपैक्ट निकाल लो, ठीक है ना। तो ट्रक को इतना फोर्स महसूस होगा। अब बच्चे कह रहे सर माइनस क्यों आ रहा है, सुन लो भाई, माइनस पता है क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये चेंज इन मोमेंटम जो है डिक्रीजिंग नेचर का है। सर चेक कर लो भाई, चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, बताओ पहले, जल्दी से बताओ। पहले एमवी था और एमवी से डिक्रीज होकर 0 हो गया, बताओ। तो माइनस साइन कुछ नहीं बता रहा है, माइनस साइन ओनली शोज कि मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है ट्रक का, ट्रक रुक जाती है फाइनली। पहले उसके पास ज्यादा मोमेंटम था, अब खत्म हो गया मोमेंटम उसका, 0 हो गया ट्रक का, ठीक। तो here minus sign shows, here minus sign, negative sign shows decrease in momentum। भाई चेंज इन मोमेंटम में इंक्रीज भी हो सकता था, डिक्रीज भी, तो डिक्रीज इन मोमेंटम, ठीक है, डिक्रीज इन मोमेंटम, सही है, करेक्ट। अब सुनो, यानी कि यस अगर मैं फोर्स ऑन ट्रक का, बस मतलब ट्रक को कितना फोर्स मिला, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड पूछूं, मॉड, मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं, तो इस पे मॉड लगा दूंगा। मॉड का मतलब समझ रहे हो कि माइनस हटा दो, माइनस बस क्या बता रहा है, डिक्रीज इन मोमेंटम को, तो माइनस हटा दोगे यहां से तो क्या हो जाएगा एम इंटू वी, बोलो। तो इतना फोर्स किसको महसूस होगा, ट्रक को, मानते हो कि नहीं बताओ, ठीक। यस सर। अब सुनो, इसी में भी खत्म नहीं हुआ है। अब मैंने आपसे कहा, ये अभी मैं नहीं कर रहा हूं, रुक जाओ, अभी पार्ट ए ही हम कर रहे हैं। अब मैंने कहा फोर्स ऑन कार, यानी कि कार को कितना इंपैक्ट मिलेगा उसको देख लो जाके जरा, देखो ध्यान से सुनना, ये इंपैक्ट किसको मिला, ट्रक को। जरा येलो कलर से देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, बहुत ध्यान से सुनो। ट्रक को कितना इंपैक्ट मिला देख के बताओ, एम इंटू वी, सुनो सुनो एमवी सुनो, किसने दिया, किसने दिया, जल्दी बताओ, कार किसने ने। दिया। हाँ बहुत सही बेटा, ठीक, कार ने दिया। बस यही तो पकड़ना है क्वेश्चन में, तभी तो पकड़ नहीं पा रहे हो यार। एक बात बताओ भाई, यार कार ने ही तो इंपैक्ट दिया है, कार ने ही तो टक्कर मारी है, कितना फोर्स लगाया इंपैक्ट, एम इंटू वी, ठीक है, एम इंटू वी। माइनस साइन क्या बता रहा था वो मैंने आपको बता दिया। तो इतना फोर्स किसको मिला है, ट्रक को मिला है, ध्यान से सुनना। तो यार ये एक्शन हो गया ना, नहीं समझा, यस कार सर। ने ट्रक पे एक्शन किया है भाई, तो ये एक्शन है, ये जो इंपैक्ट है ये एक्शन है, ये एक्शन है, बहुत गौर से देखिएगा, नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक्शन है। एक बात बताओ, क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, और इक्वल मिलेगा ना, मिलेगा। मिले, हाँ इक्वल मिलेगा। रुक जाओ, यही तो पकड़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। तुम लोग क्या सोच रहे हो कि इसने उसको टक्कर मारी, इसने उसको टक्कर मारी, ऐसे नहीं, ना 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 ना, आराम आराम से रुक जाओ। पहले सोचो कि ट्रक को इंपैक्ट कितना मिला, इतना मिला, तो दिया एमवी किसने ये सोचो, हाँ दिया किसने ये सोचो, कार ने दिया, तो पलट के किसको मिलेगा, कार को कार मिलेगा को। रिएक्शन। तो कार को कितना रिएक्शन मिलेगा, कैपिटल एम इंटू वी मिलेगा, बोलो बोलो बोलो। क्या तुम्हारे मन यस में ये सर। बात है, इसको मन में रखे रहना, अभी मैं तुमसे बात करूंगा, ये मन में रख के बैठ रहे हो कि नहीं बताओ, कि जब मैं तुमसे बोलूंगा कि भैया ये कार को कितना रिएक्शन मिला, चलो मैं लिख ही देता हूं, कार को कितना रिएक्शन मिला, एम एम इंटू इंटू वी। वी। समझ गए, इतना आया कि नहीं भाई, कार ने इसको इंपैक्ट दिया, यानी कि इस पे फोर्स लगाया ट्रक के ऊपर, ये ट्रक था, ट्रक के ऊपर कितना, एम इंटू वी। तो यार ट्रक इसको थोड़ी ना छोड़ेगा, ट्रक भी तो जब टकराएगा तो उसको पलट के रिएक्शन देगा, मानते हो कि नहीं बताओ, ठीक। यस सर। अब दोनों रेस्ट पे, दोनों रेस्ट पे, टकराने के बाद का सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक। अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बात बताओ भाई, ट्रक ने भी तो इंपैक्ट किसको दिया होगा, कार को, मानते हो कि नहीं बताओ, जल्दी से बताओ, यस सर। ठीक। तो कार को इंपैक्ट मिला होगा, तो कार का इंपैक्ट, एफ इंपैक्ट मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। अब ये इंपैक्ट निकाल लो कितना आएगा, तो निकाल पाओगे, सुनो इधर आओ। फोर्स ऑन कार, कार को कितना फोर्स मिला, तो वही चीज है, क्या करेंगे बताओ, चेंज इन, मोमेंटम अपॉन हाँ टाइम। यस, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, टोटल टाइम जितना लगा होगा। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम, कार का निकाल लोगे, इधर आओ ध्यान से चेक करो, इधर आओ। कार का इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई बताना जरा, एम इंटू वी, स्मॉल एम लेंगे इंटू वी, ठीक। यस और यस। कार का फाइनल मोमेंटम कितना आ गया बताओ, स्मॉल एम जीरो। इंटू जीरो। हाँ स्मॉल एम इंटू जीरो, यानी कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी स्पीड कितनी होगी, जीरो। तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा,
P फाइनल माइनस P इनिशियल और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा था 1 सेकेंड, ठीक है, रख दीजिए, कितना आ जाएगा, P फाइनल कितना था 0, ठीक है, 0, P फाइनल का मतलब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी और डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस एम वी आया, ठीक। अब ध्यान से सुनना, फिर से यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखा रहा है बताओ, हेयर नेगेटिव साइन shows decrease in momentum, डिक्रीज इन मोमेंटम, मानते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। बोलो, कार का मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है ना भाई, पहले ज्यादा था, कितना था, स्मॉल m इंटू वी, चेक कर लो, पहले ज्यादा था m इंटू वी, अब डिक्रीज होकर 0 हो गया, तो माइनस साइन केवल उसको बता रहा है कि मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, बस, और कोई बात नहीं, और माइनस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं केवल फोर्स ऑन कार निकालूं, मतलब कार को कितना इंपैक्ट मिला, उसका मॉड निकालूं, उसका मॉडुलस निकालूं, तो कितना आएगा, चेक कर लो, स्मॉल m इंटू वी, ठीक। तो आ जाना जरा यहाँ पर पीछे, यानी कि कितना इंपैक्ट मिला कार को, कितना इंपैक्ट मिला m इंटू वी, स्मॉल m इंटू वी, मानते हो कि नहीं, जल्दी बताओ, ठीक। अब यस सर। सुनो, एक बात बताओ भाई, ये इंपैक्ट कार को किसने दिया, बोलो बोलो बोलो, ट्रक ने। ट्रक ने दिया, तो ये कार के ऊपर लगने वाला इंपैक्ट है, यानी कि एक्शन है, तो यार ट्रक को पलट के रिएक्शन नहीं मिलेगा, बोलो, मिलेगा ट्रक सर। को पलट के रिएक्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा ना रिएक्शन, ठीक। तो सुनो ध्यान से, तो ट्रक को रिएक्शन ऐसे मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, बताओ, तो ट्रक को रिएक्शन कितना मिलेगा बताओ, कार के ऊपर इंपैक्ट स्मॉल m इंटू वी, तो ट्रक को रिएक्शन कितना मिला, ट्रक को रिएक्शन कितना मिला, स्मॉल m इंटू वी का नहीं मिला, बताओ जल्दी से बताओ, बोलो 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 जल्दी से बताओ। यस सर। अब सुनना ध्यान से, 2 सवाल पूछूंगा, पहला सवाल सुनना, पहला सवाल सुनना, पहला सवाल यह है कि यार इंपैक्ट किसके ऊपर ज्यादा आया, यानी कि किसको, सुनो इंपैक्ट बोल रहा हूं, रिएक्शन फोर्स भाई मैंने नहीं पूछा है, मैंने ये बोला किसके ऊपर इंपैक्ट फोर्स ज्यादा आया, यानी कि किसको ज्यादा फोर्स महसूस हुआ, बताओ, ट्रक के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आया या कार के, तो दोनों के इंपैक्ट देखो, सुन लो, ट्रक के ऊपर कितना था, कैपिटल M इंटू वी, और कार के ऊपर कितना आया, स्मॉल m इंटू वी। अब मुझे देख के बताओ आप कि कैपिटल M इंटू वी बड़ा है या स्मॉल m इंटू वी बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है, कैपिटल M इंटू वी। कैपिटल M इंटू वी, क्यों सर, क्योंकि यार V और V दोनों की स्पीड थी, V तो कॉमन था, तो जिसका नंबर बड़ा होगा, यानी कि यहां देखो ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा हो, तो यार कैपिटल M की वैल्यू मान लो 50 किलोग्राम, जस्ट समझा रहा हूं, है ना, वैसे तो इससे ज्यादा ही होगा बट फिर भी, और स्मॉल m मान लो ओनली 5 किलोग्राम है, ठीक, और दोनों का V सेम है, V को 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ किसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, कैपिटल M इंटू वी का ही तो आएगा, क्योंकि कैपिटल M कितना हो जाएगा 50, और दोनों का V सेम है, V कितना है 10, और स्मॉल m कितना है 5, और V दोनों का सेम था, तो चेक कर लो, यही तो ज्यादा आएगा, ठीक। तो सुनो ध्यान से, जैसे ही टक्कर हुई, फोर्स किसने ज्यादा महसूस किया, जरा बताइए जरा, फोर्स किसने ट्रक ज्यादा ने। महसूस किया, हाँ ट्रक ने, तो इंपैक्ट तो ट्रक को मिला, इंपैक्ट तो ज्यादा ट्रक को मिला, लेकिन 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 भाई एक बात बताना जरा, कि रिएक्शन किसके ऊपर ज्यादा आया, जरा देख के बताओ जरा, कार को रिएक्शन कैपिटल M इंटू वी मिला है, और ट्रक को रिएक्शन स्मॉल m इंटू वी मिला है, कार को ज्यादा रिएक्शन, रिएक्शन आया। हाँ कार को ज्यादा रिएक्शन आया। तो सुनो ध्यान से, कोई चीज क्यों टूटती है, कोई चीज क्यों टूटती है, रिएक्शन फोर्स की वजह से, सुन लीजिए ध्यान से, अगर किसी चीज में डैमेज आएगा या टूटेगी ना, तो रिएक्शन फोर्स की वजह से, तो जिस पे रिएक्शन ज्यादा आया होगा, जिस पे रिएक्शन ज्यादा आया होगा वही तो टूट जाएगी, वही तो डैमेज होगी कि नहीं होगी, जल्दी बता देना, ठीक, ठीक। तो सिंस रिएक्शन ऑफ कार इज मोर, तो कार ज्यादा डैमेज हो जाएगी। अब सवाल पढ़िएगा जरा, उसने पार्ट ए में क्या पूछा था आपसे, इधर आइए जरा जल्दी से, उसने पार्ट ए में आपसे क्या पूछा था, कह रहा है, कहां गया क्वेश्चन, यस, कहां गया, पार्ट ए में, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इंपैक्ट, इंपैक्ट किसको ज्यादा मिला, ट्रक। ट्रक को, इसका आंसर तो ट्रक है, लेकिन लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, व्हाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक, because it experiences more reaction force हाँ, by the truck. यस यस, तो कार को ज्यादा रिएक्शन फोर्स मिला है, कार को ज्यादा रिएक्शन फोर्स मिला है, चेक कर लीजिए जरा, चेक कर लो भाई, यहां पर देखो जरा, अगर आप इंटरनेट पे आंसर सर्च कर रहे होंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे ना, तो डी वाले का आंसर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action there is an equal and opposite reaction acts on the different bodies since the truck experience a greater force, क्योंकि फोर्स ऑफ इंपैक्ट है ना, ट्रक को ज्यादा फोर्स ऑफ इंपैक्ट मिला था, किसने दिया था, कार ने दिया था, चेक कर लो, है ना, ट्रक को ज्यादा इंपैक्ट मिला था कार के द्वारा, यानी कि कार ने ट्रक पे कितना इंपैक्ट लगाया, कैपिटल M इंटू वी, तो यार
जो ट्रक है उसने पलट के रिएक्शन भी कितना दिया, m इंटू वी, इसलिए कार को ज्यादा रिएक्शन मिला है और कार डैमेज हो गई आपकी। ठीक है, ये देखिए, तो इसलिए दिस इज द लार्जर इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो, अब आधा आंसर यहां पर आया नहीं है ना, ऑफ ऑल्सो मैं लिख देता हूं, ऑल्सो experienced by the car, experienced by the car as reaction। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो as reaction, as reaction, thus the car is likely to suffer more damage than the, thus the car is likely to suffer more damage than the truck। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो डैमेज Yes, आपको sir. रिएक्शन फोर्स से देखना है, तो ए पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, ठीक। और ए पार्ट का आंसर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, आप लैंग्वेज लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, देखिए वही सब बातें लिखी हुई हैं ए पार्ट में, वैसे इंटरनेट पे आपने देखा होगा, बस समझ में नहीं आ रहा होगा। मास ऑफ द ट्रक कैपिटल एम एंड दैट ऑफ द कार वी स्मॉल एम, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ इज वी, फाइनल वेलोसिटी बोथ की कितनी हो गई, वी डैश इज इक्वल्स टू 0 सिंस द व्हीकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। ओके, हॉल्ट पे आ जाते हैं दोनों, तो टाइम कितना दिया 1, तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच व्हीकल इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माइनस एमवी दोनों का आ गया, सिंस द मास ऑफ द ट्रक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार, सो द ट्रक विल, सो इट किसके लिए लगा हुआ, इट किसके लिए लगा हुआ है, ट्रक के लिए, सो ट्रक विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इंपैक्ट। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए? ठीक, तो ये हो गया, ठीक, ओके। नाउ ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सॉरी डी पार्ट हो गया, अब बी पार्ट देखो उसने क्या बोला आपसे, है ना। बी पार्ट में क्या सवाल पूछा है भाई, इधर आओ। उसने बोला है कि विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। हाँ सुनो, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, तो अभी अभी तो चेंज इन मोमेंटम निकाला था, ये देखो ट्रक का चेंज इन मोमेंटम यहां मैं निकाल दे रहा हूं, ट्रक का कितना आया था बताओ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक पी फाइनल माइनस, अब सुन लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, तो केवल आप नीचे टाइम से डिवाइड नहीं लगाओगे, केवल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करोगे, तो पी फाइनल कितना है इसका बताइए, 0, माइनस एमवी, यस माइनस एमवी आ जाएगा और क्या, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल 0 माइनस एमवी। अब फिर से यहां माइनस साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज इन मोमेंटम, डिक्रीज इन मोमेंटम, तो बस आपको सोचना है एमवी के बारे में, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो ट्रक के मोमेंटम में एम इंटू वी का चेंज आया है, कैपिटल एम इंटू वी, और इसी तरीके से कार के मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से, पी फाइनल हो गया 0 माइनस स्मॉल एम इंटू वी, माइनस एम इंटू वी, यानी कि फिर से माइनस साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज इन डिक्रीज इन मोमेंटम। मोमेंटम। अब बस आप मैग्नीट्यूड देखो, बस आप मैग्नीट्यूड देखो, ओके, यानी कि अब मैं कहाँ करूँ इसको, यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे किया तो हुआ है देख लो, यहाँ देखिए पूरा किया हुआ है क्या, यहाँ पर देखो इनिशियल मोमेंटम ट्रक का m इंटू वी था और फाइनल मोमेंटम इतना था, सो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम बी है ना, इज इक्वल्स टू केवल एम बी, हम यहाँ पर लिख के दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस को हमने इग्नोर कर दिया। ठीक, इसी तरीके से कार की बात करोगे, कार का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू बी, फाइनल 0 है, तो चेंज कितना आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल 0 है और पी इनिशियल कितना है, समझ गया ना, माइनस एम इंटू वी, जिसका माइनस आप हटा दोगे तो एम इंटू वी। अब बताओ किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है, कैपिटल एम इंटू वी बड़ा है या स्मॉल एम इंटू वी बड़ा है, बताओ अभी बताया कैपिटल था, एम इंटू वी, कैपिटल एम इंटू वी, सो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा किस में हुआ है, ट्रक में हुआ है, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए ध्यान से, सिंस द मास ऑफ द ट्रक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार इट विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, इट किसके लिए लगा हुआ है, ट्रक के लिए, सो ट्रक विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। कोई डाउट है बताइए? नहीं, ठीक। नो सर, इसके बाद अब अगर आप सी पार्ट में आओगे, सुनो, अब आप सी पार्ट में अगर आओगे, उसने आपसे क्या पूछा, सुनो, उसने आपसे पूछा है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एस्केलेशन, है ना, किसका एस्केलेशन ज्यादा होगा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज, भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, बच्चे सोच रहे एफ इज इक्वल्स टू एम में लगा दो और ए से एस्केलेशन निकाल लो, ना 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 ना, भाई वाह बताओ
क्या बाहर से कोई नेट फोर्स लग रहा है? ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए जरा। देखिए, ये ट्रक और कार का पूरा एक सिस्टम है। क्या है ये पूरा एक? बताओ क्या है पूरा? ये एक सिस्टम है। दिस इज द सिस्टम ऑफ कार एंड ट्रक। टकराने से पहले भी सिस्टम है, टकराने के बाद भी कार और ट्रक का ही सिस्टम है। क्या बाहर से कहीं फोर्स लगा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन सबको इग्नोर कर रहे हैं। क्या बाहर से कोई फोर्स लगा? बताओ। नहीं। जितने भी फोर्सेस हैं इंटरनल हैं। इंटरनल मतलब क्या होता है? अब ये क्लास 11 में आप पढ़ोगे, लेकिन जितने भी फोर्सेस हैं सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं। मतलब समझो भाई, क्या कार हुआ? और ट्रक के बीच में ही है। बस सारे, इसने इसको लगाया तो उसने उसको रिएक्शन दिया, फिर इसने उसको टक्कर मारा तो इसने इसको रिएक्शन दिया। तो सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। तो बाहर से कोई फोर्स अगर नहीं आया है ना, तो आप ये मत सोचो भाई, बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं आया है तो आप ये मत सोचो, ऐसा ऐसा आप कुछ मत सोचो जो आप सोच रहे हो इतनी देर से, कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू मास इंटू एस्केलेशन वाला फॉर्मूला लगा दूं, एम इंटू ए वाला, और देख लूं कि एस्केलेशन किसका। ना 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 ना, आप चुपचाप बस ये देखो, एस्केलेशन निकालने के लिए बहुत आसान बात है। इधर देखिए जरा, चुपचाप ये पहले आप एक एक चीज को देखो। पहले ट्रक आ रही है, बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ट्रक की? वी। वी। अब हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे वी तो फाइनल होता था। अरे यार, जब उसने बोल दिया है कि जब ऑब्जर्वर ने देखा आपको, जब टी इज इक्वल टू 0, जब से ऑब्जर्वर ने देखा, जैसे ही वो टकराने वाली थी, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए क्या, कि मान लो ऑब्जर्वर ने यहां से चलते हुए देखा, तो दोनों का स्पीड सेम है ना, और यही तो इनिशियल स्पीड है। मतलब मैं एक इसको नए पेज पे करके दिखा रहा हूं आपको, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर देखिए जरा, ये ट्रक है और ये कार है। अब मान लो ऑब्जर्वर ने देखा, तो भाई जितनी देर के लिए भी देखा ऑब्जर्वर ने, ये भी वी स्पीड से जा रहा था और ये भी वी स्पीड से, तो यार यही तो इनिशियल स्पीड है, यही तो इनिशियल स्पीड है। ठीक है, तो अगर मैं एस्केलेशन ऑफ क्या निकालूंगा, सुन लो, ट्रक, एस्केलेशन ऑफ ट्रक निकालूंगा। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से बताओ? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है, भूल गए हो क्या भाई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, तो यहां से a यस क्या सर। आता था याद करो, v माइनस यू बाई टी आता था कि नहीं आता था? बताओ, है ना? यस सर। अब इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप समझ जाना, v क्या होता था वहां? फाइनल वेलोसिटी, याद है? फाइनल यस सर। स्पीड लिख दे रहा हूं भी, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। माइनस u क्या होता था? इनिशियल, इनिशियल स्पीड। और डिवाइडेड बाय क्या होता था बताओ? टाइम होता था। टाइम। ठीक, अब बताओ, अगर मैं एस्केलेशन ऑफ ट्रक निकालूंगा तो कितना आएगा? जरा ध्यान देना जरा, एस्केलेशन ऑफ ट्रक, फाइनल स्पीड ट्रक की कितनी? 0। 0। और इनिशियल कितनी है? सुन लो, इनिशियल ही तो v है यार, टकराने से पहले, नहीं समझे? ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, खास बात सुनो, खास बात पता है, सुनो। बच्चे बोलेंगे सर टाइम क्या रखूं? भाई कुछ भी रखो, पता है क्यों? सुनो, बच्चे 1 सेकंड रख रहे होंगे, बच्चे 1 सेकंड रख रहे होंगे, रखना हो तो रख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार टाइम 1 सेकंड पता है किसके लिए दिया था? टाइम मैं नहीं रखूंगा 1 सेकंड, रखना हो तुम रख लो, आंसर बन जाएगा। नहीं रखोगे यार, समझो जरा, टाइम पता है जब से ऑब्जर्वर ने देखा और जब तक रुका तब तक। भाई एक बात बताओ, जब ऑब्जर्वर पूरे सिस्टम को देखेगा तो एक ही साथ दोनों को देखेगा कि नहीं देखेगा? बताओ, बोलो। तो टी टाइम के लिए तो चले हैं दोनों। अब वो टी कितना, बच्चे का रास्ता, तो 1 सेकंड क्या था? अरे 1 सेकंड यार, दोनों का कांटेक्ट टाइम था, जितनी देर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ था, v से 0 हुआ था जितनी देर में। समझे डिफरेंस क्वेश्चन में? बताइए, नहीं समझ पा सर रहे? मेरा ना सर मेरा ना नेट अभी क्रैक हो गया था थोड़ा सा, तो मेरे को अब रिपीट कर सकते हो एक बार? अच्छा अच्छा, रिपीट कर देता हूं, सुनो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। आप फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम नीचे रखने वाले हो, ठीक? तो यस सर। बच्चे कह रहे हैं सर टाइम की जगह आपने टी क्यों रखा? सर 1 सेकंड क्यों नहीं रख रहे हो आप? ठीक है हाँ भाई, जी। 1 सेकंड क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। क्यों यार? वो 1 सेकंड पता है किसके लिए दिया हुआ है? वो 1 सेकंड दिया हुआ है कि v जैसे से ही 0 के लिए है। हाँ, जैसे ही दोनों जस्ट कांटेक्ट में आए हैं तो उसको देखा, तो उस टाइम v था, फिर 0 हो गया, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए दिया हुआ है, यानी कि कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज हुआ है, मोमेंटम को 0 होने में जो टाइम लगा है वो दिया हुआ था यार, 1 सेकंड। और ये वाला टी टाइम क्यों लिया मैंने? तो इसलिए लिया क्योंकि जितनी देर के लिए ऑब्जर्वर कार को देखेगा उतनी देर के लिए तो बस को भी देखेगा, ट्रक को भी देखेगा, दोनों आ रही है।
नहीं समझे? तो सपोज यस सर। ऑब्जर्वर ने देखा, हाँ ऑब्जर्वर ने किसी टाइम पे स्टार्ट किया, टाइम t इक्वल टू 0 पे, और 5 सेकंड के बाद, तो t की वैल्यू 5 भी तो हो सकती है, पता नहीं ऑब्जर्वर ने कहां से देखा होगा, यहां से आ रहे हैं इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से और टकरा गए। तो जितनी देर के लिए भी ऑब्जर्वर देख रहा है ट्रक को, उतनी ही देर के लिए तो कार को देख रहा है, तो दोनों के लिए मैं टाइम t नहीं रख सकता हूं, बताओ। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि एस्केलेशन ऑफ द ट्रक कितना आया, -v/t, और एस्केलेशन ऑफ द कार निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बताना जरा, सेम फॉर्मूले से, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो गया कार का 0, माइनस इनिशियल कितना हो गया, v। बोलो, v, क्योंकि कार भी v से आ रही थी, और डिवाइडेड बाय, अब सुनो टाइम 1 सेकंड मत रखना, रखना और रख लो भाई, तुमने भाई अगर तुम 1 सेकंड मान रख लोगे तब भी मैं मान लूंगा, क्यों, तब तुमने एकदम पास से देखा होगा इसको, पास से का मतलब है जैसे एकदम पास पास आ गए, तुमने बस 1 सेकंड के लिए देखा है, तो ऑब्जर्वर ने बस 1 सेकंड के लिए देखा है, तब तुम्हें मान के चल रहे हो, तो यार टी रख लो ना, पता नहीं क्या पता ऑब्जर्वर ने यहां से देखा हो तब, तो टाइम टी सेकंड लगा ना, ठीक, तो इसलिए मैंने टी रखा, तो आंसर क्या आया, -v/t। अब मुझे देख के बताओ कि जितना एस्केलेशन ट्रक का आ रहा है उतना ही एस्केलेशन कार का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, यस सर, सेम है आ ना, रहा है। और नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव एस्केलेशन क्या दिखा रहा है कि स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है दोनों की, मानते हो कि नहीं, रिटार्डेशन। हाँ स्पीड डिक्रीज कर रही है, रिटार्डेशन आप बोलना हो तो बोल दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, दोनों की स्पीड डिक्रीज कर रही है, क्या सबूत है, तो भैया दोनों रुक जाते हैं, बताइए कोई डाउट है, तो यस सर। आप बताओ दोनों का एस्केलेशन सेम है कि नहीं, बताइए, यस सर है। जितना ट्रक का आ रहा है उतना ही कार का आ रहा है। अब यही चीज आपको यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लीजिए, क्या, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से एस्केलेशन निकाला, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम नहीं होना चाहिए, एस्केलेशन प्रोड्यूस, हाँ यस, एस्केलेशन प्रोड्यूस इन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, मतलब एस्केलेशन का जो फॉर्मूला आया है, ये देखिए, ये एस्केलेशन का जो आया है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो इस इक्वेशन से क्या यहाँ पर कहीं मास आ रहा है, दिखाना जरा, मास आ रहा है मास का कहीं, कोई काम नहीं है सर। मास का कोई काम नहीं यहाँ पर, तो वही चीज लिखी हुई है क्या, कि अगर ऑब्जर्वर्स को देखेगा तो इसका एस्केलेशन और इसका एस्केलेशन निकालने के लिए मास का कोई काम नहीं होता है, बस आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल और टाइम पता है, लगा दीजिए, एस्केलेशन निकल के आ जाएगा। तो वही चीज है, द इनिशियल स्पीड, द फाइनल स्पीड, इनिशियल और फाइनल, एंड द टाइम इंपैक्ट रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। अब देखो इन्होंने टाइम इंपैक्ट लिख दिया है यहाँ, यानी कि ये बस कहां से मान रहे हैं, वो भी सही, इन्होंने 1 सेकंड लिया, कोई बात नहीं, समझ गया ना, ये वाला लिया इन्होंने, कोई बात नहीं यार, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, एंड द इम्पैक्ट एंड द टाइम रिमेन्स सेम इन बोथ केसेस, तो यार फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, और टी भी दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का एस्केलेशन तो सेम आएगा, निकाल के दिखा भी दिया है, हेंस बोथ द कार एंड द ट्रक एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ एस्केलेशन। कोई डाउट है बताइए, और ये एस्केलेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वो आपके सामने ही, कोई डाउट है बताइए, नो ठीक है, अब डाउट हो सर। जाएगा सवाल, तो इस तरीके से यस इस सर। प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, तो आज इसका हमने काम तमाम कर दिया है, ठीक है। यस सर।